Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I'm fine. What about you? We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta, and I welcome you in this session. आज के इंग्लिश के सेशन में we will read comprehension story from book number B chapter number second. C chapter second, okay? आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बुक सी से कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी पढ़ेंगे, ओके? रेडी? Yes, ma'am. चलिए तो मैं I'm going to share you book. बेटा आवाज किसी के यहाँ से आ रही है? अपने आप को बेटा म्यूट रखिए या फिर अपने आसपास की आवाज शांत करवाइए. There should be no noise so that हमारी क्लास में डिस्टर्ब ना हो. Saurabh, you are highlighting. Have you opened your book, everybody? Yes, ma'am. सभी ने अपनी बुक ओपन कर लिया? Ma'am. बेटा किसी के माइक में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज डबल टाइम सुनाई दे रही है? ऐसे लोग बेटा अपने आप को म्यूट रखिए. हम डबल आवाज आप क्या से डिस्टर्बेंस हो रहा है? ओके चलिए सभी को भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी स्क्रीन पे दिखने लगी? Yes, ma'am. Okay, it is very interesting story. Okay, so let's begin. The story refers about the pets. मतलब ये पेट के बारे में बताएगी कि कैसे एक एनिमल को पेट बनाया जा रहा है. And what is the animal? You will know after reading the story. Okay, so look carefully. It has been 2 years since I found Flimsy. Can you guess who is Flimsy? I hope आप लोगों ने इसको एक बार रीड किया होगा because it was a homework for you all once. Yes, ma'am. Yes, Saurabh, tell. Ma'am, Flaggy is my pet dragon. Flimsy is a dragon. Okay, dragon है. Yes, Tanishka, what do you want to say? Mic on करिए Tanishka. Ma'am, Flazzy is a dragon. Dragon. Flimsy is a dragon. Dragon means? Dragon is बेटा it is a type of snake. Snake की प्रजाति का होता है. इसको बोलते हैं अग्निमुख नाग. इसकी माउथ से फायर के क्रैकर्स निकलते हैं. ओके बेटा सौरभ अपने आप को म्यूट रखिए क्योंकि आपके आसपास से शायद आवाज आ रही है. Also दिव्या बेटा आप अपने आसपास की आवाज शांत करिए पहले. हम सब. ओके सो इट इज अ टाइप ऑफ स्नैक. ठीक है, स्नैक की एक प्रकार की ये प्रजाति है. ठीक है, जिसके माउथ से क्या फायर के क्रैकर्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं अग्निमुख नाग. ओके सो it is very interesting story. It have been 2 years since I found Flimsy. मतलब लगभग ये 2 साल हो गए जब मुझे फ्लैम्जी मिला था. Someone is saying, कोई बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब the author of this passage, this story, he is saying that it has been 2 years since I found Flimsy. लगभग 2 साल हो गए जब मुझे फ्लैम्जी मिला. Flimsy is my pet dragon. Who is Flimsy? Flimsy is Arthur's pet dragon. Okay? Pet dragon. One day after Daddy scolded me for climbing over Mr. George's garden wall and बेटा क्लियर नहीं हो रहा है. पे क्या लिखा है? Catching the berries, I ran our backyard. मीन्स एक बार की बात है जब डैडी ने मुझे स्कोल्ड किया था. स्कोल्ड मीन्स होता है
डांटना, मैम पिक्चर डांटना। जब डैडी से मुझे डांट पड़ी थी जब मैं क्लाइंब कर रहा था, मीन्स दीवार पे चढ़ रहा था, मिस्टर जॉर्ज के गार्डन की दीवार पे मैं चढ़ रहा था बेरीज को तोड़ने के लिए, तब मुझे मैम नो मैम 18 और बेटा मैम 18 हाँ यहाँ पे मेरे इसमें स्क्रीन पे बेटा क्लियर नहीं हो रहा है, शायद आप लोगों को भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नो मैम मैम नो मैम सही नहीं दिख रहा है। बुक की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे मतलब बेरी खाने के लिए मैं उनके गार्डन की दीवार पे चढ़ा हुआ था, तो मुझे डैड ने डांट लगाई थी। आई रैन आउट बैकयार्ड। उसके बाद में बैकयार्ड में होता है पीछे वाला आंगन, यार्ड में पीछे वाला आंगन, यार्ड में होता है आंगन, एंड कोर्ट यार्ड मीन्स आपके हाउस घर के बीच में जो आंगन होता है, बैक यार्ड मीन्स आपके घर के पीछे जो बालकनी होती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड बैक यार्ड। तो मैं पीछे बैक यार्ड की तरफ गया एंड आई वाज सिटिंग इन द वुड हट वेयर डैडी चॉप वुड एंड मम्मी स्टोर्स हर गार्डनिंग टूल्स। मतलब आई वाज सिटिंग इन द वुड, मतलब लकड़ी के टुकड़े पे मैं, मतलब एक क्या कहते हैं, एक लकड़ी के पीस पे मैं बैठा हुआ था एंड क्या होता है, डैडी वाज चॉपिंग द वुड। चॉप मींस मैम काटना, चॉप मींस होता है काटना। डैडी जो थे वो कट करते मीन्स लकड़ी की कटाई कर रहे थे एंड मम्मा वाज बिजी इन टू कलेक्टिंग योर गार्डनिंग टूल्स। मतलब मम्मा को गार्डनिंग का शौक था, वो मतलब बगीचे की देखरेख क्या करती थी, तो वो अपनी गार्डनिंग टूल्स को कलेक्ट कर रही थी। ऑल ऑफ सडन, सडन मीन्स जल्दी अचानक से, ऑल ऑफ सडन बिहाइंड द ह्यूज सैक। ह्यूज मीन्स मैम बड़ा, विशाल, मैम सैक मीन्स मैम थैला, मैम बोरा, थैला या बोरा, ओके। तो एक बड़ा सा सैक था, बोरा था, अब स्पेशल मड। उस बोरे में, उस सैक में क्या था, इट वॉज द मड फॉर गार्डनिंग। मतलब जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो वहां पे हम स्पेशल टाइप की मड, जिसे मैन्यूअर मिला होता है, खाद मिले होते हैं, उस वाली मिट्टी डालते हैं ना अपने गार्डन में एंड अपने वेसेस में। तो उस बोरे में, उस सैक में वही स्पेशल मड रखा हुआ था। दैट ममा एड हर फ्लावर पॉट, जिसको मम्मा अपने फ्लावर पॉट में डाल रही थी। आई सॉ अ फ्लिकर ऑफ लाइट, सडनली आई सॉ अ फ्लिकर ऑफ लाइट। फ्लिकर मींस फ्लिकर मींस सुषमा टेल। बेटा जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा अभी। बेटा जिसके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, उसके लिए भी क्या करूँ, आप नेटवर्क सही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लिकर मीन्स होता है चमक, शाइनिंग, ठीक है। मैंने देखा कि एक लाइट सी चमक रही थी। इट वॉज टेकन अबैक बट देन आई डिसाइडेड टू बी ब्रेव एंड स्टेल्थली क्रैप टू लुक बिहाइंड द सैक। मतलब इट वॉज टेकन अबैक, मैं थोड़ा पीछे हट गया क्योंकि वो लाइट किसकी थी, क्या जल रही थी, मैं थोड़ा डर गया। बट एट वंस आई डिसाइडेड टू बी ब्रेव, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रेव होना चाहिए। मैं बहादुरी से मैं देखने की कोशिश करने लगा एंड स्टेल्थली मींस होता है चुपके से मैं धीरे धीरे उस बोरे के पीछे गया टू लुक व्हाट इज देयर, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। तो लो एंड बिहोल्ड व्हाट आई सी, मतलब मैंने क्या देखा, अ ड्रैगन, एक ड्रैगन देखा। अ टाइनी लिटिल बॉल ऑफ फायर विद ग्रीन आईज, मतलब उसके माउथ से आग का गोला निकलता था एंड विद ग्रीन आईज, इट्स आईज वर ग्रीन, उसकी आंखें जो थी वो हरी थी एंड
अ टाइनी पिंक टंग, एक छोटा सा पिंक कलर का टंग था, मीन्स वो अपना टंग निकाल रहा था। आपने देखा होगा ना स्नैक्स जो है वो हमेशा टंग निकालते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सभी तक मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है अनुप्रिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसके पिंक कलर की टंग थी, वो टंग निकाल रहा था। एंड ट्राइंग टू स्माइल एट मी पुअर थिंग्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर हंस रहा हो, क्योंकि बिकॉज आई वाज स्केयर्ड, मैं डर गया था और मुझे डरा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर हंस रहा है। पुअर थिंग ऑल शी कुड डू was spite fire and named her Flamsy। पुअर थिंग्स मतलब क्या था, मेरी पुअर थिंग्स पे, मेरी कंडीशन पे वो मुझ पे हंस रही थी, मतलब वो जो ड्रैगन थी वो फीमेल थी। एंड शी कुड डू वाज मतलब वो क्या करते थे, स्पाइट, स्पाइट मीन्स स्पाइट मीन्स अस्मित नो, स्पाइट मीन्स होता है थूकना। वो अपने माउथ से आग थूकती थी, मीन्स आग निकालती थी। एंड सो दैट आई नेम्ड हर फ्लैम्जी, इसीलिए मैंने उसका नेम क्या दिया उसको, फ्लैम्जी, बिकॉज फ्लैम मीन्स FLAME, फ्लैम, आग की लपटें। ओके, फ्लैम मीन्स होता है आग की लपट, ठीक है, क्रैकर्स। सो दैट वो अपने माउथ से फ्लैम निकालती थी, मैंने उसको नेम दिया फ्लैम्जी। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, now it has been almost 2 years and I must tell you a dragon is definitely a fun pet to have। अभी उसको मेरे पास आए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ड्रैगन डेफिनेटली श्योरली अगर आप ड्रैगन को पेट बनाना चाहें तो बहुत फन होगा, बहुत मजेदार होता है। उसको पेट बनाना बहुत ही मजेदार होता है। बेटा आपसे कोई बोले टू हैव ड्रैगन एज अ पेट तो आपको क्या लगेगा? व्हाट वुड यू फील? स्केयर्ड है ना, डरा हुआ फील करेंगे ना, डर लगेगा ना आपको, है ना? तो लेकिन यहाँ पे द राइटर इज सेइंग दैट डेफिनेटली इट वुड बी फन टू हैव ड्रैगन एज अ पेट। अगर हम ड्रैगन को पेट बनाते हैं तो बहुत ही एक करेजियस बात होगी, बहुत ही इंटरेस्टेड थिंग होगा, अच्छा लगेगा। So, although sometime your patience can run out, मतलब ये श्योर है कि कभी कभी आपका धैर्य जो है वो टूट सकता है, आप डर सकते हो, but it would be amazing। Hide and seek is Flamsy's favorite game। What was the favorite game of Flamsy? Hide and seek. Hide and seek। वो हाइड एंड सीक गेम प्ले किया करती थी। ट्रेजर्स हंट इज अनदर, और दूसरा क्या था, ट्रेजर्स हंट मतलब खजाने चुरा चुरा के रखना। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे वी प्ले आइदर ऑफ 2 गेम्स, मतलब लगभग हम लोग ये दोनों गेम प्ले किया करते थे, हाइड एंड सीक एंड ट्रेजर हंट। hide things and then I have to seek them out। वो क्या करती थी, चीजों को छिपा दिया करती थी और मैं उसको ढूंढने के लिए, उन चीजों को सर्च करने के लिए मैं दौड़ता था। तो ये क्या था, ट्रेजर हंट एंड हाइड एंड सीक। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा सभी को? Yes, ma'am. इट इंटरेस्टिंग स्टोरी। Okay, so popular hiding place include the cupboard, under the stairs, the shack in the backyard, under the bed and down the hole of the bath। देखिए उसकी वो जो चीजों को छिपाया करती थी ना फ्लैम्जी, Yes, ma'am. वो चीजों को कहाँ छिपा के रखती थी, कौन सा प्लेसेस था, कहाँ छिपाती थी? सबसे पॉपुलर प्लेसेस क्या था, कबर्ड में, अलमारी में ले जाके चीजों को छिपा देती थी, या फिर अंडर द स्टेयर। स्टेयर मीन्स सीढ़ी, या सीढ़ियों के नीचे छिपा देती थी। द शैक इन द बैकयार्ड, बैक पीछे जो झाड़ी होती थी वहां पे छिपा देती थी।
अंडर द बेड या फिर बेड के नीचे, एंड डाउन द प्लग होल, मतलब प्लग होल ऑफ द बाथ, मतलब बाथरूम में जो प्लग का होल लगा, जहाँ पे प्लग लगाते हैं ना स्विच, बोर्ड में, तो बोर्ड के होल में भी वो छिपा देती थी चीजों को। सो डिड यू नो दैट ड्रैगन आर नोन टू हाइड ट्रेजर्स इन कंपोस्ट एंड गार्डन पॉन्ड्स? क्या आपको पता है कि ड्रैगन जो है वो फेमस होते हैं अपनी इसकी क्वालिटी के लिए, क्योंकि उनका यही वर्क होता है कि चीजों को इधर से उधर छिपा देना, वो चीजों को लगभग ले जाके कंपोस्ट में, जो जहाँ पे हम लोग कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जो डस्टबिन होता है, या फिर जो बेसेस होते हैं, फ्लावर पॉट जो होते हैं, उन सब चीजों में वो ले जाके चीजों को छिपाती है, उसका यही वर्क होता है। अंडरस्टूड? So well, my flamsy is no different. मेरी flamsy भी जो थी वो अलग नहीं थी, उसका भी यही वर्क होता था, वो भी सारी चीजों को ऐसे छिपा दिया करती थी। Her favorite adventure is to dig carrots out and pick cabbage from the vegetable patch which mummy plant neatly row. अब उसका सबसे फेवरेट एडवेंचर मीन्स साहसिक वर्क। उसका सबसे बड़ा एडवेंचर वर्क क्या होता था? एडवेंचर इसलिए था क्योंकि मम्मा के गार्डन से, मम्मा अपने बगीचे में जो कैरेट्स लगाती थी, जो कैबेज लगा के रखती थी, वेजिटेबल्स वो ग्रो करती थी, उसको विदाउट परमिशन कोई टच नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से बिना मम्मा के परमिशन लिए हुए उनके गार्डन को टच करना एक बहुत बड़ा साहस का वर्क होता था, और ये एडवेंचर किसको पसंद था? फ्लैम्जी को। फ्लैम्जी ये साहस करती थी, वो जाके मम्मा के गार्डन में क्या करती थी, वहां से कैबेज उठा लाती थी, कैरेट उठा लाती थी, उसको खाड़ देती थी, जड़ सहित पौधों को खाड़ के फेंक देती थी, है ना, जो कि मम्मा अच्छे से लगा के रखती थी, वो जाके उसको खाड़ देती थी, फेंक देती थी। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. She loves helping herself to them, मतलब उसको ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। एंड मम्मी गेट्स रियली अपसेट सीइंग हर नीट रो गो ऑल डर्टी, और जब मम्मी उसको देखती है अपनी गार्डन को गंदा हुआ, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती, बहुत गुस्सा करती। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ऑन अदर डेज में दूसरे दिन वो क्या करती थी? फ्लैम्जी गोज ऑन अ चीज एडवेंचर। अब दूसरा एडवेंचर क्या था? चीज एडवेंचर। डू यू नो व्हाट इज चीज एडवेंचर? पनीर का साहसिक कैसे पनीर का साहसिक कार्य कैसे करती रही होगी? कैन यू गेस? मैं पनीर को कट कर देती होगी। ओके, कैन यू गेस? मैम पनीर को कट करके मैम फेंक देती होगी, या फिर मैम खा लेती होगी। ओके, निहारिका, व्हाट डू यू थिंक? निहारिका, बेटा साबित्री आपको अनम्यूट ही रखना, आप जब मैं पूछूंगी तभी अनम्यूट करना, अभी आप म्यूट रहिए, आप क्या से आवाज बताती है। अनुप्रिया, व्हाट डू यू थिंक? मैम मुझे लगता है मैम वो उखाड़ के फेंक देती है। पनीर को कैसे उखाड़ के फेंकेगी? आकांक्षा, व्हाट डू यू थिंक? मैम तो मैम देती होगी, या फिर मैम खुद खा लेती है। खा लेती होगी। ओके, अमन, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मैम वो दूसरे ड्रैगन को बुलाती थी, और मैम पनीर को मैम कभी तैयार करती थी, और मैम उससे मैम कुछ कहती थी, पनीर की सब्जी बनाती थी। सौरभ, मैम वो अपने दोस्तों को बुलाकर पनीर के साथ खेलती थी और फिर से काट के खाती थी। पनीर के साथ खेलती थी, उसको काट के खाती थी। ओके, चलिए ठीक है। तनिष्का, व्हाट डू थिंक? मैम वो फेंक देती थी। चलिए देखते हैं वो क्या करती थी पनीर के साथ। ओके, Flamsy goes on a cheese adventure. She asks other dragon to meet her atop the clouds at Spitfire Junction. मीन्स वो क्या की थी? अपने सारे फ्रेंड्स को बुला ली थी, जो और ड्रैगन फ्रेंड्स थे
उनको बुला ली थी कहाँ मिलने के लिए, जहाँ पे स्पिट फायर मतलब जहाँ पे वो लोग मिलकर प्ले करते थे और एक साथ सभी लोग फायर निकालते थे, एक जगह थी वहां पे बुला रखा था। वेयर ईच हैज टू ब्रिंग अ पीस ऑफ चीज फ्रॉम देयर होम टाउन, जहाँ पे सबका वर्क क्या था कि सारे ड्रैगन को जहां जहां वो रहते हैं वहां से पनीर चुरा चुरा के लाना है, पनीर का एक एक टुकड़ा सभी को लाना है। ओके, अ डिफरेंट वर्क एवरी टाइम, हर समय जितनी बार जाएंगे चुराने उतनी बार पनीर की जो साइज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, कभी छोटा कभी बड़ा कभी छोटा, डिफरेंट पनीर हर दिन लाना, मतलब हर लाना है। ओके, ये उसका क्या था, पनीर एडवेंचर था फ्लैम्जी का। ओके, फिर ड्रैगन विद द बेस्ट चीज विंस ऑल द चीज सैंपल्स। अब ड्रैगन जो थे, अब क्योंकि उनको ये कंपटीशन रखा गया था ना कि सबको बेस्ट बेस्ट पनीर के टुकड़े लाने अच्छे अच्छे, तो ड्रैगन जो थे वो सबसे अच्छे अच्छे पनीर वो चुरा चुरा के लाते थे सैंपल्स। फ्लैम्जी ऑलवेज वांट्स टू विन, लेकिन फ्लैम्जी जो थी हमेशा जीतना चाहती थी। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट ऑलवेज हैपन, लेकिन अक्सर वो नहीं जीतती थी, कभी कोई और जीत जाता था, कभी ढेर सारा कोई और ले आया अच्छे अच्छे टुकड़े, कभी फ्लैम्जी ले जाए तो कभी कोई और ले आता था, कभी कोई और ले आता था। सो हमेशा वो जीतना चाहती थी बट हमेशा नहीं जीतती थी, कभी कभी जीतती थी अपने इस पनीर एडवेंचर में। ओके, अंडरस्टूड? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना? Yes, ma'am. Okay, next, it's been difficult to manage Flimsy because in 2 years she has grown really big and my room is not enough for her. अब देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया, it was difficult to manage Flimsy. अब फ्लैम्जी को मैनेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से पालना मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था, बिकॉज 2 सालों में वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि रियली बिग, वो वास्तव में बहुत बिग हो गई थी और मेरे रूम में इतना स्पेस नहीं बचा उसके लिए। ओके बेटा, हैव यू एवर सीन ड्रैगन? No. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No. निहारिका, यश? No. नो। ओके, सौरभ आपने देखा है? सौरभ मैम मोबाइल से देखा है। ओके चलो ठीक है। मैम ओके, सो मेरा जो रूम था वो क्या था, अभी छोटा पड़ गया था उसके लिए। आई नो लॉन्गर हाइड हर फ्रॉम मम्मी एंड डैडी। अब क्योंकि मम्मी डैडी को बहुत परेशान करती थी, वो चाहते थे इसको किसी तरीके से मेरे हाथ में आ जाए, उसको हम फेंक आए कहीं, लेकिन मैं उसे बचा लेता था। सो अब वो बड़ी हो गई थी, सो आई नो लॉन्गर हाइड हर फ्रॉम मम्मी एंड डैडी। अब मैं उसे मम्मी एंड डैडी से समय तक बचा नहीं पाया। बेटा सौरभ म्यूट रखिए, बात करते रहते हो आप। So the first time they saw her, जब पहली बार उन्होंने देखा, अभी मम्मी को पता नहीं था कि ड्रैगन ऐसा करती है, वो परेशान रहती थी कि कौन आके उसके गार्डन के वेजिटेबल्स को उखाड़ देता है, अभी उसे नहीं पता था उन्हें। लेकिन जब उनको फर्स्ट टाइम पता चला, the first time they saw her, Flamji scared the wits out mummy and daddy. फ्लैम्जी ने डरा दिया मम्मी और डैडी को, क्योंकि बड़ी सी चीज देख के हर कोई डर जाएगा, है ना? क्रिएचर था वो। But now they have become used to her. वो भी उसको यूज करने लगे, मतलब वो भी उसके साथ मैनेज होने लगे। Dad is building a flame proof set for Flamji in the garden. Daddy ने उसके लिए क्या बताया? flame proof set. Flame proof means मतलब क्योंकि उसके माउथ से हमेशा आग निकलता था ना, है ना? अगर उसके लिए हम कोई तिनकों से बना हुआ छप्पर वगैरह बना देते तो आग निकलने से वो जल जाता ना, है ना? Yes, ma'am. तो उसके लिए डैडी ने क्या किया, आग से बचने वाला एक छप्पर बनाया अपने गार्डन में। बिकॉज इफ शी ग्रोज एनी विगर विच शी विल इवेंचुअली वी मे हैव टू कॉल द फायर ब्रिगेड टू गेट हर डाउन फ्रॉम द बेडरूम। क्योंकि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, आग लग जाए, तो हमें बेडरूम से आग को हटाने के लिए हमें क्या, फायर ब्रिगेड मीन्स आग बुझाने वाला जो मशीन आती है, जो उसको बुलाना पड़ेगा।
When she was a baby, जब वो बेबी थी, she would sleep inside the cupboard or the chest of drawers or even in the laundry basket. मतलब जो छोटी थी तो मैं उसको कभी सुला देता था किसमें, कबर्ड में छिपा के, या फिर ड्रॉवर्स में लॉकर में रख देता था, या लॉन्ड्री जो बास्केट कपड़े वाली जो टोकरी होती है उसमें रख देता था। लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धुलने वाली जो टोकरी होती है, ठीक है, कपड़े धुलना लॉन्ड्री होता है, ओके, बास्केट टोकरी। सो मैं उसे कपड़े वाली टोकरी में छिपा देता था। एंड लाइफ वॉज इजियर देन, तब उसका लाइफ जो आसान था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी। यस, कीपिंग अ पेट इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुझे अब समझ में आया कि इफ यू वांट टू हैव एनी पेट, सो इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि नहीं? यस मैम। देख रेख करना। एंड यू शुडंट ever get a pet if you are not ready for it. और आपको कोई पेट नहीं रखना चाहिए जब तक आप उसको रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार ना हो। मतलब अगर आप अच्छे से रेडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उसका हर वर्क करने के लिए, तभी आप पेट रखिए, अदरवाइज आप पेट ना रखिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, there would be many problems for you all. The writer is suggesting to you, देखिए, oh, I didn't realize how time has flown. मतलब मुझे फील भी नहीं हो पाया कि कैसे समय जो है वो बीत गया। I need to take Flamsy out for a ride in the clouds. मैं फ्लैम्जी को राइड पे ले जाने लगा। Yes, you heard, it's right. She is no puppy who loves to chase a ball or go walking. मतलब वो कोई पप्पी तो थी नहीं कि उसको बॉल प्ले करना अच्छा लगे या साथ में टहलना अच्छा लगे, क्योंकि वो तो ड्रैगन थी ना। एंड ड्रैगन गेट्स बोर्ड विद ऑल दीज मंडेन थिंग्स। मतलब अब ड्रैगन ये सारी चीजों के साथ बोर हो जाती। नथिंग लेस देन द क्लाउड फॉर फ्लेम्जी, वेयर सी लव प्रैक्टिसिंग ऑल हर फेरी स्टंट। क्योंकि उसको सिर्फ एक ही काम अच्छा लगता था, वो क्या था? आग के साथ खेलना, आग निकालना, है ना? ओके, यस मैम। So I'll come back and tell you more stories. See you soon. चलिए, अब फ्लैम्जी की स्टोरी राइटर आपको बाद में और बताएगा। अभी इतनी स्टोरी वो एंड करता है, आगे क्या चीजें हुई वो अभी बाद में बताएगा। हमारा ये पैसेज यहीं तक था। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्लैम्जी? Who will tell me? अपने फ्लैम्जी के बारे में क्या सीखा, क्या जाना? First I would like to ask अमन, माइक ऑन करिए बेटा, ऑन द माइक। यस मैम, फ्लैम्जी जो थी मैम, वो मैम भले ड्रैगन थी, लेकिन मैम फिर भी मैम उन्होंने मैम कोई चीज का नुकसान नहीं किया। अच्छा, जो पनीर चुरा के ले आती थी, जो गार्डन के प्लांट्स को, कैबेज को, कैरेट को खा खा के फेंकती थी, वो नुकसान नहीं था? मैम था मैम, लेकिन मतलब तो मैम वो कभी मैम अपने मालिक को मैम नहीं। अच्छा, मीन्स कभी वो बाइट नहीं किया था, किसी को आग से जलाया नहीं था, है ना? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क सावित्री, व्हाट डू यू थिंक? सावित्री, माइक ऑन करिए बेटा। मैम फ्लैम्जी मैम किसी को मैम अपने आग से मैम जलाया नहीं था मैम। अपने ओके, अतुल, व्हाट डू यू थिंक बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ, माइक ऑन करिए अतुल। अरे आप बेटा, अतुल आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कभी उसने बड़ी बड़ी गलतियां, हाँ हाँ, मैम कभी उसने बड़ी गलतियां नहीं की थी मैम। मैं वो ज्यादा किसी को तंग नहीं करता था मैम, करता था तो मैम छोटी छोटी गलतियां करता था। ओके, तनिष्का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्लैम्जी? तनिष्का। मैम फ्लैम्जी seek and Tweety Flamsy's favorite adventure is to dig carrots and out pick cabbage from the vegetable
Fetch, ma'am, and Okay, beta Anupriya, what do you think? ma'am, Clumsy was a dragon and she was very naughty. She digged out her. Okay, so let's see. Yes, We have to solve the exercises. Let us find the answer from the story. Pick the correct option. What was Flamsy's favorite game? Treasure hunt, snack and ladder, swimming, hide and seek. Hide and seek. Hide and seek. Okay, look Ma'am, at the hide and next seek. question. Which was Flamsy's popular hiding place? Garden, rooftop, backyard, cupboard. What is? Ma'am, cupboard. 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 Okay. Okay, look at the next question. How did mummy and daddy react when they first saw Flamsy? They were Ma'am, they were scared. Ma'am, they were scared. very scared. Yes, ma'am. Okay, they were scared. Where does Flamsy love to go for ride? Ma'am, in the cloud. Ma'am, in the cloud. In the clouds. Okay. So you have to complete these exercises. Look at the question number 2. Where did the author find the dragon? Describe the Flamsy when the author first found her. Who will tell me? Where did author find the dragon? Anpriya? Ma'am, author find the dragon in the garden. In the backyard, है ना? Back of the sack, a huge sack. And describe the Flamsy when author first found her. क्या क्या हुआ था वो भी आपको डिस्क्राइब करना है. क्या हुआ था? कैसे? है ना? यहाँ से लिखेंगे आप. So first of all, you have to write that author found the dragon in the backyard behind a heavy sack of mud, and first he was scared to see the dragon because she was creating fire. She was fighting fire, है ना? आग निकाल रही थी ना, वो डर तो गया था ना पहले. So can you do it? कर लेंगे सभी से? Yes. Okay, look at the question number 2. Write about an adventure that Flamsy loves. अब आपको यहाँ पे Flamsy के adventures लिखने हैं. पनीर adventure and कौन सा adventure था? Garden वाला adventure. Yes, ma'am. Ma'am, चीज adventure है. Garden adventure. Yes, ma'am. Okay, so क्योंकि आप लोगों ने किया इसको, you have to describe the adventure of Flamsy. And let us see exercise number B देख लेते हैं. Let us read between the lines. What are the problems to keeping a dragon as a pet? Now you have to describe your feelings. अगर आप dragon को pet बना के रखते हो तो what are the problems can you face? ठीक है? कर लेंगे इसे. Tonight's work for tomorrow. Today's work is. बेटा सुन लीजिए पहले, किसी के यहाँ से इतनी आवाज आ रही है. सौरभ, आप यहाँ से आके म्यूट रखिए अपने आप को. Exercise number 1 is work for today. Exercise number 2 also work for today, A and B. And exercise number C. Exercise number B and C, it's work for tomorrow. ठीक है? कर लेंगे? B मैंने समझा दिया, C कर देती हूँ. What do you think about the author's style of writing? author ने जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, तो इनकी जो स्टाइल है किसी चीज को डिस्क्राइब करने का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है? इट इज डिफिकल्ट या वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी लैंग्वेज? व्हाट डू यू थिंक? आपको जो भी लगता है, समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी चीजें आपको राइट करना है.
ठीक है, कर लेंगे। यस मैम। And look at the question number 2. Frame yes or no questions for the given statements. आपको yes no questions बनाना है, मीन्स क्लोज questions बनाने हैं। yes no questions मीन्स मैम क्लोज क्वेश्चन। close questions. You have to make close questions. Look at the answer. पहले answer देख लेंगे। Yash Flamsy is a dragon. So what is the question for it? मैम इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा अमन? Yash Flamsy is a dragon. व्हाट? यस मैम। What is the question? हरी आप जल्दी बताइए। अनुप्रिया? मैम डज फ्लैम्जी इज अ ड्रैगन। नो, डच का यूज कैसे करेंगे? क्या फ्लैम्जी ड्रैगन है? मतलब आंसर कितने? यस, फ्लैम्जी इज अ ड्रैगन। हाँ, फ्लैम्जी एक ड्रैगन है। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? इज फ्लैम्जी अ ड्रैगन? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखेंगे ना? यस मैम। So what is the helping verb in this answer? मैम इज। Is. So is से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप। Is Flamsy a dragon? Is Flamsy a dragon? तो आंसर होगा yes, Flamsy is a dragon. Okay? यस। Look at the question number 2. आंसर देखते पहले। Yes, Flamsy does eat cheese. मैम डज फ्लैम्जी ईट चीज। अब यहाँ पे डच को हम स्टार्ट में लिखेंगे ना हेल्पिंग वर्ब से। डच फ्लैम्जी ईट चीज, है ना? यस मैम डज फ्लैम्जी ईट चीज। डिड नहीं बेटा, डच फ्लैम्जी ईट चीज। क्योंकि आंसर में ये प्रेजेंट टेंस में है ना। तो बेटा इसको प्रूव करिएगा। एंड आपका सेशन भी एंड होता है क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। आज के लिए गुड बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट सेशन में मिल लेंगे। ओके आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी द नेक्स्ट सेशन, और ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, गुड बाय।